हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम स्टडी प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, मैं दोबारा से क्लास ले लेती हूँ। पहली क्लास यहीं तक हुई थी, कुछ ऐसा इशू हो गया था इसलिए क्लास वहीं तक रोक ली थी, इसलिए फिर दोबारा शुरू करती हूँ। यहाँ तक तो कर लिया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ज़्यादातर इनमें छोटे किसान ही होते थे। ये वे लोग होते थे जिनके पास ज़मीन होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्म कर जाते थे जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। ये तो हर किसी गांव में ही रहते हैं। प्राचीनतम तमिल रचना है। चलो, आप प्लीज़ ये नोट ज़रूर कर लेना। जो मैं कह रही हूँ इसे नोट कर लेना। अगर बुक्स होगी तो उसे अंडरलाइन कर लेना, और या हाईलाइटर होगा तो उससे वो कर लेना। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये जो मेरे ऐसे नोट्स है वो करना। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख है यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्तिकला और पुरातत्व। नोट। चलो, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ऑफकोर्स सुना है, क्यों मैं और आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। कोई इसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई नेट एग्जाम की, इसलिए ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। इसे बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। यह बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया है। चतुर निर्धन। इसमें दिखाई नहीं दे रहा हो तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को या मेरी को नोट करते जाना, तो सही समझ में आएगा। वो बुक्स हो तो देखते जाना, क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे दिख भी नहीं रहा होगा। तो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक पूरे चाय के अलावा कुछ और नहीं था। उसने चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा। उस पर पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते। कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े को व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़ों के व्यापारी को कई भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली।
इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक शहर में या गांव में या फिर कहीं और। घोड़े के व्यापार। एक कहानी भले आपको वो मिल जाए, इससे कोई अच्छी सीख, पर एक कहानी बिल्कुल में से कल्पनादायक है, कोई सत्य नहीं है ऐसी कहानी, फिर भी एक वो है तो पढ़ा है हमने। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता है जहाँ लोग आते रहते हैं। जैसे कि ये देखो, यह दिल्ली में मिला मलक्यूब हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, क्योंकि यहाँ इसमें एकदम वो है, उसमें तो नालियाँ टाइप में थी। यहाँ कुछ लिखा है, बता देते हैं। सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश के स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तो हम और आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटें बनी हैं यहाँ, फिर लकड़ी या पत्थर से बने। इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है इमारतों की। ये लकड़ी की रेलिंग है, ना कि वो। ये कुछ ये चित्र है, देख लो ध्यान से। महाजनपद के बारे में हम और आप पढ़ेंगे। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा, इसमें कुछ पर कोटों से घिरे हैं। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बल्क्यू मिले हैं। बल्क्यू गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः बल्क्यू लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। सामान्यतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पर्यटक इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वह नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसे एक ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा होगा। मानचित्र 7 या रुच के उसके अव्वल हुआ देखें। अब ये कुछ है जो बोरज गीजा का या भरूच का इन्होंने नाम की कहानी सुनाते हैं। चलो, ये हम और आप एनसीईआरटी बुक्स कवर करें तो पूरा ही अच्छे से कवर कर लें, ऐसे थोड़ी अधूरा करूँ। और जो खासकर यूपीएससी वाले हैं वो उन्हें तो बहुत गहराई से करना चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ जरूर पढ़ें। हमें बोरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बोरीगाजा में क्या कहना जाता, शराब मिलती थी, तांबा मिलता था, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता है। ये नोट करते जाना आप प्लीज़, आपके लिए बहुत हेल्प देंगी। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कर्नेलियास, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र से यहाँ निर्यात की जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीने कपड़े शामिल थे। ये देखो, बोरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। 13 सूची। 2 ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ होगा। हड़प्पा में क्या क्या नहीं हुआ होगा, शराब का नहीं हुआ था और सोने का नहीं हुआ, चांदी का तो हुआ था। आहत सिक्के, ये पढ़ लेते हैं। आहत सिक्के की सामान्यता आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के। मतलब आहत क्यों, मतलब आहत मारना। देखो इसका में हम क्या, ये मतलब क्या कर रहे हैं, ये मार रहे हैं, आहत दे रहे हैं, इसलिए ये आहत सिक्के हैं।
ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलित थे। ये देखो आहत सिक्कों का चित्र भी है, अच्छे से देख लीजिए। सिक्के 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा हो कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया, ये तो देखा ही होगा। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना कौन सा था, ये प्लीज़ आप नोट कर लें। बहुत अच्छा है कि जो पूछता है सबसे पुराना सिक्का कौन सा है, तो ये आहत जो करीब 500 साल पहले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न का आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। ये और ये अब विनिमय के अन्य साधन। संगम की कहानी आप प्लीज़ पढ़ना तो चाहिए। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद दान खड़ियालों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवारों को समेटे, कहीं पीछे टूट न जाएं शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी जिस चीज़ से इनका विनिमय करते वह यात्रा किस लिए करे थे। इस तरह अब इसका बहुत रह गया है, कम से कम वैसे इतना और रह गया है। 15 मिनट की वीडियो और आप मेरे साथ कर लिए 5 मिनट और, तो और अच्छे से अनेक कितना देख लेंगे। अभी तो बहुत रह गया, एक वीडियो और बनेगी, इसलिए यहीं तक रहने दें। आप प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कम से कम 29 इसके सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 100 तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, बहुत दिन हो गए। प्लीज़ आगे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आपका इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका भी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स बहुत महंगी आती है, ऊपर से अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल होता है एक साथ। फिर थोड़े थोड़े से पढ़ लिए आप हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।